एक बार भगवत ऋषिक जी महाराज अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के निवेदन किया कि जैसी आपकी आज्ञा ठीक अक्षरशः वैसे ही वैराग्य से रह रहे, फिर भी काम वेदना सता रहे। वो बोले करवा ले आए। बोले देखो इसमें तेल तो नहीं है। बोले नहीं। पानी भरा, थोड़ी देर रखा, तेल आ गया। बोले जानते हो इसमें तेल क्यों आ गया? क्योंकि इसमें तेल रखा गया था। बोले अब देखना। और उस करवे को ढेर सारी आग थी, उसी आग में रख दिया। 10-15 मिनट रखने के बाद फिर निकालो। बोले अब पानी रखो। पानी रखा, तेल नहीं आया। बोले समझ गए, अभी तुम्हारे तप में कमी है, और तप करो, भस्म हो जाएगा ये। नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उसी वीर शक्ति को रोकने की क्षमता खो देती है। वो जरा सा भी स्पर्श करो निकल जाएगा, या जरा सा गलत चिंतन हुआ निकल जाएगा। तो और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ना 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 सोचते सोचते हो जाएगा। अब ये सब पहले गुरुकुलों में रखा जाता था बच्चों को, इसीलिए कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा पुष्ट किया जाता था। क्यों कहा? क्योंकि गीता और भागवत की कसौटी पर, वैराग्य और ज्ञान की कसौटी पर जब हृदय कस गया तो माधुर्य रस परोस दिया गया। समझ, जो चाहते हैं कि हमें कभी दुख ना मिले, कभी चिंता, कभी शोक, कभी भय ना मिले, तो एक काम से बचो। पाप कराने की मूल जड़ काम है। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन किस बात का डिप्रेशन? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए, तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि आपके विपरीत हो जाएगी। अगर इससे बचना है तो आज भी हम कह रहे हैं, नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो और गंदे आचरणों का त्याग कर दो। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। ये बात अच्छे से समझ लो, अच्छे से। इस सुख का प्रलोभन देकर बांधती सुख है नहीं, क्योंकि आप उपासक हो। जब सुख में उतरोगे तो कितने दिन फिर आपको घृणा होगी कि अरे धिक्कार हमारे जीवन, फिर लौटने का चांस नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लो। साधक जब आराध्य देव में मन लगाने का अभ्यास करता है तो उसे सांसारिक बातें याद आती हैं। इससे साधक घबराता है। जब मैं संसार का काम कर रहा था, व्यवहार का काम कर रहा था, तब तो इतनी गंदी बातें नहीं आती थी, इतना गंदा मन नहीं था। पर जब से हमने भगवान का भजन करना शुरू किया, प्रियालाल का चिंतन करना शुरू किया, इतना गंदा, इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी प्रेरणाएं, इतनी गंदी मन की स्थिति, वो घबरा जाता है। मन तरह तरह की गंदगी सामने फेंकने लगता है। पर साधक को समझदार बनना है, मूर्ख नहीं। कभी कोई प्रेत आत्मा किसी भी भजन करने वाले का स्पर्श नहीं कर सकती, इतनी बड़ी ताकत। नाम जब चल रहा है, कभी कोई ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अग्नि, बैताल, काल, मारीमर, कोई भी नहीं स्पर्श कर सकता। सबसे बड़ा वीर वही है जो अपने मन को लक्ष्य पे रोक दे, और ये भगवान के बल से होता है। आपको मनुष्य शरीर मिला भगवान के बल से। आप किसी का भला कर सकते हैं भगवान के बल से, आप बुरा कर सकते हैं अपने बल से। भगवान के बल को प्राप्त करने वाला कभी बुरा कर ही नहीं सकता। तो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के, रिश्ता नाता, उसके आचरण, उसके, तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते हैं। और तुम जो 2-4 बातें कही, वो भाग गई, उसके साथ तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। तो वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है? देखो, प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है। तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। एक छोटा बालक है, जाकर के बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उनका ऐसा, उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का गर्व है। वो समझता है ऋषियों में अब ताकत नहीं रही। जल उठाया और कहा मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उस परीक्षित को काटेगा और वो मर जाएगा।
तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। आसन पे बैठिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर अगर आप विद्यार्थी हैं तो जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप आप देखो, अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना, और आहार आपका सात्विक हो। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। आपको सच्ची बताए, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगो पांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी, आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है, आग। ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। धारणा सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म है। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे, कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं। खुद देखिए, बड़ी इतनी बड़ी कि हम ब्रह्मांड को पूरा याद कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके। आज का नौजवान इसी से तो प्रतीत हो रहा है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। ऐसा हवा चल गई, अब तुम करोगे बॉयफ्रेंड, करोगे मनोरंजन, तो स्कूल का जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर कौन देगा? तुम्हारी बुद्धि वैसे ही भोगों में रम गई। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य रहने की बात हम कहते हैं। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य से परिपक्व। शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का अधिकारी होगा। मनुष्य का चेहरा आनंद में बनाया गया है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। दर्शन करने योग्य मनुष्य जीवन है, पर उनका वो आनंदमय हंसमुख चेहरा ना होकर दुखी उदास, आनंदमय हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा ब्रह्मचारी का होता है, भगवत चिंतन करने वाले को होता है, संयम से चलने वाले को होता है। इनके चेहरे दुखी उदास खिन्न, न जाने कितने तरह के चेहरे में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती, क्या जीवन ऐसा, अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को
प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते हैं जो संसारिक जन करते हैं। फिर हम में और संसारिक में अंतर क्या रहा? ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, भी आग अलग आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। यूं तो हर कोई मरता है, महान है वह इंसान जो देश धर्म के लिए मरते हैं। जिंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है। यूं तो जिंदगी कुत्ता बिल्ली की भी कटती है। अच्छा है कुछ काम करना देश धर्म का इस नाव में। नाव खाली वो तो मझधार में पलटती है। आप सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व में एक बीमारी छाई हुई है जिसका नाम रोग और भोग है। इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं हो सकती और इंसान के दिमाग में अगर बैठ जाए तो उसके जीवन को बर्बाद कर देती है। भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है। परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। या तो नींद नहीं आने लगेगी या फिर ऐसी आएगी कि घंटों मतलब 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे, फिर भी आलस्य, प्रमाद ये बना रहेगा। आंखों में हर समय भारीपन बना रहेगा। बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीरपात हो जाएगा। ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसे ब्रह्मचर्य रहना ही है, इसीलिए इसको शुरू किया। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। हे शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।